सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का इतिहास विषय का पाठ 2, जिसका टाइटल है लेखन कला और शहरी जीवन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे इराक में पनपी मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, मेसोपोटामिया कहाँ है? वह आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। जो मेसोपोटामिया शब्द है वह यूनानी भाषा से बना है, जिसमें दो शब्द हैं, मेसोस और पोटेमोस। तो मेसोस का मीन्स होता है मध्य और पोटेमोस का मीन्स होता है नदियाँ। तो नदियों के मध्य के स्थान को, जो बीच का स्थान होता है, उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। अब कौन कौन सी नदियों के बीच का स्थान है? तो दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को मेसोपोटामिया कहा गया है। ठीक है। मेसोपोटामिया के बारे में हमें कौन कौन से स्रोतों से जानकारी मिलती है? तो मेसोपोटामिया में पुरातत्विक खोजों की शुरुआत 1840 में हुई थी और बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें है इमारतें, जो बिल्डिंगें वहाँ बनी हुई हैं, मूर्तियाँ हैं, आभूषण हैं, जो गहने वहाँ बने हुए हैं, कब्रें हैं, औजार हैं, मुद्राएं हैं और कई सारे लिखित दस्तावेज हैं जो कि मिट्टी की पट्टिकाएं हैं। अगर मेसोपोटामिया की भूगोल के बारे में बात करें हम, तो उसके उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में हरे भरे मैदान और वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बहुत हरियाली है उत्तर पूर्व की तरफ। और अगर उत्तर की बात करें तो वहाँ भूमि थोड़ी ऊंची है और वहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। अगर पूर्व की बात करें तो वहाँ दजला और उसकी सहायक नदियाँ हैं। और दक्षिण की बात करें तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, किंतु जो दजला और फरात नदियों के कारण थोड़ा बहुत वहाँ उपजाऊ क्षेत्र भी है। चौथे पॉइंट की बात करें, इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो दक्षिणी भाग जो था उसे पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बेबीलोनिया हो गया। और जो इसका उत्तरी भाग है उसको असीरियाइयों के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। तो उत्तरी भाग को पहले सुमेर और अक्कद कहते थे, अब बेबीलोनिया कहते हैं। और जो दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहते थे, अब बेबीलोनिया कहते हैं। और उत्तरी भाग को असीरियाई लोगों के कब्जे के बाद उसे असीरियाई कहने लगे। भाषा की बात करें तो मेसोपोटामिया में 3 भाषाएं हैं, जैसे सुमेरियन है, अक्कदी है और अरामाइक इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। तो इसमें 3 प्रसिद्ध नगर हैं, उरुक, उर और मारी। यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं, अतः खेती की तुलना में पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन है। अतः यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन हैं। तो घास का मैदान है, इसलिए वहाँ जानवरों को पालने का जो आजीविका है वो अच्छी मानी जाती है। खेती की तुलना में अच्छी है, लेकिन हैं तीनों ही चीज़ें, खेती भी है, पशुपालन भी है और व्यापार भी है। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया है। इसे वार का शीर्ष कहा गया है। शीर्ष मतलब सिर मिला है, और इस जो सिर को, स्त्री के सर को वार का शीर्ष कहा गया है। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। यहाँ व्यापार के लिए जलमार्ग द्वारा परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला
मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। अब कीलाकार लिपि क्या है? कीलाकार लिपि को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है क्यूनिस, जिसका अर्थ खूंटी होता है, और फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार। तो क्यूनिस से बना है क्यूनिफॉर्म, और क्यूनिफॉर्म का मीन्स होता है कीलाकार। अब क्यूनिस का मीन्स होता है खूंटी, और फॉर्मा का अर्थ होता है आकार। तो क्यूनिफॉर्मा, क्यूनिस प्लस फॉर्मा, क्यूनिफॉर्मा, और इसका हिंदी मीनिंग हुआ कीलाकार। चलिए अगला आते हैं। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। मीन्स जो वहाँ की लिपि थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, वहाँ चिन्ह बहुत ज़्यादा थे, और वो जो बनाने का उनका आकार था वो भी अलग तरीके का था, इसलिए ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में शहर मंदिरों के चारों ओर व्यापार केंद्रों के रूप में एवं शाही शहरों के रूप में विकसित हुए, अर्थात 3 प्रकार के शहर विकसित हुए। अगर मेसोपोटामिया में हम शहरों की बात करें तो वहाँ 3 प्रकार के शहर हैं। एक जो मंदिर के चारों ओर बने हैं, दूसरे जो व्यापार केंद्रों के रूप में उभरे हैं, और तीसरे जो राजाओं के निवास स्थान के आसपास बने हैं। मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। उर चंद्र नामक देवता थे, एवं इनान्ना जो प्रेम एवं युद्ध की देवी मानी जाती थी। तो ये 2 देवी देवता यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थीं। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। उर नगरवासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। मीन्स जो नगर नियोजन था वो उस पद्धति का अभाव था। लोग जहाँ मन करता था वहाँ घर बना लेते थे। इस वजह से टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और जो जल निकास प्रणाली है वो भी अच्छी नहीं थी। और उर नगरवासी घर बनाते टाइम पे शकुन अपशकुन का बहुत विचार करते थे। गेट किस तरफ होना चाहिए, या आंगन कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, इस तरीके से वो घर बनाते टाइम पर बहुत ज़्यादा शकुन अपशकुन पर विचार करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की उर्व धारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। यहाँ जेमरिलियम का राजमहल मिला है तथा एक मंदिर भी मिला है। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित यहाँ जानकारी मिलती है। काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीनों में, एक महीने का 4 हफ्तों में, एक दिन का 24 घंटों में तथा एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया था। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। वहाँ से यह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। गिलगेमिश उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था।
असीरियाई शासक अशुरबनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर निनवे में एक पुस्तकालय स्थापित किया था। नेबोपोलाससर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार अर्थात सुमेर ईंटों से बना शहर का उल्लेख है।